नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, और साथ ही सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र माना जाता है। एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र माना जाता है। एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, और यह व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष का भी मार्ग खोलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी देवी की उत्पत्ति इसी तिथि को हुई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम उत्पन्ना पड़ा। ऐसा माना गया है कि देवी एकादशी ने ही असुरों का नाश किया था और देवताओं की रक्षा की थी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 2:37 तक रहेगी। दोस्तों, ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर को शनिवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करें। चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी पूजा क्या है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने 1000 यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, कृपया करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर
सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। देवताओं ने वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवता द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, कृपया करके आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं। आपकी सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नीलागंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। हे प्रभु, वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से गेंद डाला। वहां बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर ही बच रहा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध चलता ही रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थक हार कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत की घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी तथा आपके वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, जिसने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंतिम में त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पदा एकादशी कहलाती है। वह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पदा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार
द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना जाता है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन में केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज पर विराजमान है, सीधे वहीं जाता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्यों को यह व्रत विधि विधान से करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल, जौ और दालें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से पाप लगता है। इस दिन लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए। सभी के साथ पूरी तरह से सात्विक और शांत व्यवहार रखना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है।